बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुल्करनैन जावेद और आप देख रहे हैं बिन जावेद यूट्यूब चैनल। एज़ यूजुअल बात शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं नया हूँ यूट्यूब पे, मैंने चैनल नया बनाया है। मैं कंटेंट क्रिएट करने के शुरुआती मराहिल में हूँ। अगर मेरे से कोई कमी रह जाए किसी मामले में तो उसको दरगुज़र फरमाइएगा और मेरी हौसला अफ़ज़ाई फरमाइएगा। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ डॉक्टर शहबाज़ गिल के ऊपर। मैंने दोपहर में भी उसके ऊपर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर की थी। तो उसके ऊपर आज एक जो फर्दर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जुल्म की जो इंतहा है वो क्या है। जुल्म, इतना जुल्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुल्म आखिर जुल्म होता है और फिर मिट जाता है वो। इन लोगों को पता होना चाहिए। शहबाज़ गिल को एक मरतबा फिर 48 घंटे के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ताकि आपको सही मानों में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, अपना केस बिल्ड कर सकूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों को समझ आ सके मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले उसका रिमांड दिया गया 2 दिन का। उसको इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा और इल्लीगली उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसे टॉर्चर किया, उसके पूरे बॉडी पे टॉर्चर किया, उसके प्राइवेट पार्ट्स तक को निशाना बनाया गया। उसको धमकियां दी गई कि हम तुम्हारा रेप करेंगे, हम तुम पे तशद्दुद करेंगे, नहीं तो तुम इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे दो। अब जो इस दफ़ा दिया गया है रिमांड उसका, उसके बारे में अगर मैं आपको बात करना चाहूँ तो देखें, जो ज़ेबा साहिबा की जो अदालत थी उसके सामने शहबाज़ गिल के जो वकील हैं उन्होंने सारी तफसीलात रखी थी कि इनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है वहाँ पे, ये जानते हुए कि पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ मतलब उस जो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पेश किए थे अदालत में, उसके अंदर ये साबित था। तो अदालत को ये मतलब पता था ना, उसको जानते बूझते कि पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ टॉर्चर करके कन्फेशन लेना चाहती है इमरान खान के ख़िलाफ़ डॉक्टर शहबाज़ गिल से। उसके बावजूद उसका मज़ीद 48 घंटे का रिमांड दे दिया गया और उसका वो हुक्म जारी किया गया कि इनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाए। ये समझ से बाहर है कहानी कि आप क्या पढ़ नहीं रहे हो, या जानते नहीं हो, या समझते नहीं हो, या समझना चाह नहीं रहे हो, या किसी तरफ से आप पे दबाव है या प्रेशर है जिसके ऊपर आप ये फ़ैसला कर रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अदालत को पता था कि पुलिस सिर्फ टॉर्चर करके सिर्फ कन्फेशन लेना चाह रही है, क्योंकि डॉक्टर शहबाज़ गिल के जो वकील हैं उन्होंने जो रिपोर्ट अदालत में पेश की थी या जो जमा करवाई थी उसमें टॉर्चर के सबूत मौजूद थे। और शहबाज़ गिल ने कमीज़ उतार के कमरा अदालत में दिखाया भी था कि मेरे ये देख लें टॉर्चर के निशानात हैं, मुझ पे इन्होंने टॉर्चर किया है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अदालत ने 48 घंटे का मज़ीद रिमांड दे दिया। अब शहबाज़ गिल के वकील हाई कोर्ट तो जाएंगे ही, ज़ाहिरी बात है, वो अपना मुकदमा लेकर और हाई कोर्ट जाएँ। लोअर कोर्ट से हुआ है ये, वो हाई कोर्ट लेकर जाएंगे इसको, इस मुकदमे को, कि वहाँ से जाके जो है रिलीफ़ लिया जाए। यहाँ से तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ क्या बनता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि वहाँ से शहबाज़ गिल को रिलीफ़ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्टेट विद इन द स्टेट मुल्क के मुफाद में नहीं है, और ताकतवर हलकों को ये सोचना होगा। क्योंकि देखें, मेरा तो यही ख्याल है कि ये स्टेट विद इन द स्टेट वाले मामलात हैं और यहाँ ढके छुपे अंदाज में मार्शल्लाह नाफिज है, वरना इनके घुटनों में तो इतना पानी नहीं है। मैं तो ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि ताकतवर हलकों को फिर ये सोचना होगा कि स्टेट विद इन आज जो हालात हैं, वो इस मुल्क के जो हालात हैं उनके तो फिर ये सब लोग ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल खैर, हम बात वहीं से शुरू करते हैं कि ताकतवर हलकों को ये सोचना होगा कि स्टेट विद इन द स्टेट मुल्क के मुफाद में नहीं है, क्योंकि डॉक्टर शहबाज़ गिल जो कि पढ़ा लिखा PhD किया हुआ बंदा है, उससे कहीं ज़्यादा गंदा और जहरीला प्रोपेगेंडा मोहसिन दावड़, मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक वगैरह कर चुके हैं। इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या कोई FIR हुई? यहाँ एक ही जवाब है, एक ही जवाब है यहाँ पे, बिग नो।
कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, क्योंकि हो सकता है ये इनके इस वक्त ये इनके गुड बुक में हो, बल्कि हैं, मैं तो यही कहूँगा बल्कि हैं, क्योंकि ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई कार्रवाई हुई, इवन पूछगछ भी नहीं हुई कि भाई ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा ना बोलो यार, क्योंकि ये इनकी गुड बुक में है, इसलिए इन सब को ये सारी बातें माफ़ हैं। बजाय इसके कि जज साहिबा ऑर्डर करती कि तहकीकात करो कि टॉर्चर किसने किया, क्यों किया, क्योंकि ये गैर कानूनी है, जबकि इसके बिल्कुल उलट कर दिया गया और रिमांड दे दिया गया पुलिस को कि आप 48 घंटे के लिए इसको अपनी कस्टडी में ले सकते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल को। ये सब को एक मैसेज देना चाहते हैं और इतना खौफ पैदा कर देना चाहते हैं कि कोई इम्पोर्टेड सरकार और इनके हैंडलर्स के बारे में बात ना करे, जो करे इसे फ़ौरन उठा लो, यही पॉलिसी है। ये शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज़ खान के साथ क्या हुआ, हथकड़ियाँ लगा के इनको अदालत में पेश किया गया। क्या ये इंसानियत है? आपके किसी उसको साथी को हथकड़ी लग जाए, मीर शकील रहमान को हथकड़ी लगी थी, कितना शोर मचाया था इन्होंने, और कोई सियासतदान, ये मोहसिन दावड़ वगैरह, अली वज़ीर, इनको हथकड़ी लग जाए तो ये कितना शोर मचाते हैं। इन्होंने इमरान रियाज़ खान को, और ये डॉक्टर शहबाज गिल पढ़े लिखे लोग हैं, ये पीएचडी किया हुआ है शहबाज गिल ने, वो भी पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट है, तो हथकड़ियाँ, जैसे इन्होंने कहीं भाग जाना है, आदि मुजरिम में ही भाग जाएंगे, हथकड़ियाँ लगा के अदालत में पेश किया गया। कोई इमरान खान के हक़ में बात करने वाला ना रह जाए। बात वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। इतना खौफ पैदा करना चाह रहे हैं ये कि कोई इमरान खान के हक़ में बात करने वाला ना रह जाए। इवन इमरान खान खुद भी कैंपेन करना तो दूर की बात है, घर से निकलने के काबिल ना हो, और इन हालात में नवाज़ शरीफ को बाहर से वापस लाया जाए और इलेक्शन करवा दिए जाए, ताकि नवाज़ शरीफ के मुकाबिल भी कोई ना हो। और ये जो हालात इस मुल्क के इस वक्त हैं, मैं ये कहने पे हक़ बजाने हूँ, और ये जो हालात इस वक्त इस मुल्क के हैं, इन हालात को यहाँ तक लाने में जुडिशरी और ताकतवर हल्के बराबर के शरीक हैं। देखें, अब यहाँ दो रास्ते निकलते हैं। यानी मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए आपको बताता हूँ। यानी अगर आप हालत जंग में हैं तो नंबर एक, या तो खामोशी से मारे जाएं, यानी कि बैठे रहें, लड़ें ना, खामोशी से मारे जाएं, या फिर लड़ें। तो मेरे मुताबिक अगर मेरे साथ ये बात की जाए, मेरे से पूछा जाए कि सही रास्ता कौन सा है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरे मुताबिक दूसरा रास्ता बेहतरीन है। अपनी पूरी ताकत से लड़ें, फिर हालात कुछ भी हों, चाहे हार हो या जीत हो। मैं ये कहूँगा कि अब पीटीआई को लड़ना होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होते हुए भी पीटीआई के लोगों को शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कितने ताकतवर लोग हैं। देखें, अगर राना सनाउल्लाह का नाम लें या नून लीग के किसी और बंदे का नाम लें, उनकी तो पंजाब में अव्वल तो हुकूमत नहीं है और उनके घुटनों में इतना पानी भी नहीं है। साफ़ सुथरी सी बात है, सीधी सी। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं माजरत चाहूँगा। इनके पीछे इस बात से साबित होता है कि इनके पीछे ताकतवर लोग मौजूद हैं, ताकतवर लोग खड़े हैं। क्योंकि जेल का अमला जो है वो ये कह रहा था कि भले आप हमें नौकरी से निकाल दें, लेकिन हम आपको शहबाज गिल से मिलने नहीं दे सकते क्योंकि हम पर बहुत प्रेशर है। आप इस बात से अंदाज़ा करें। ये मेरे पास लफ्ज़ नहीं है लेकिन फिर भी आखिर में ये आप बोलना चाहूँगा कि ये कन्फेशन है, ये कन्फर्मेशन है कि इनके पीछे ताकतवर हल्के मौजूद हैं। इम्पोर्टेड सरकार के घुटनों में इतना पानी नहीं है। आज मंजूर पश्तीन ने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, पाक फ़ौज पर ज़ुबानी बदतरीन हमले किए हैं, नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की है। हुकूमती इत्तेहादी मोहसिन दावड़ ने पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए हैं। इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन, यहाँ भी सिर्फ एक ही आंसर है, बिग नो। कोई आंसर नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई पूछगछ भी नहीं है। इवन कानून ऐसा लगता है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है, डॉक्टर शहबाज गिल जैसे शरीफ लोगों के लिए है, इमरान रियाज़ खान शरीफ लोगों के लिए है, साबिर शाकिर साहब के लिए, उनको आपकी वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़े, इमरान रियाज़ खान को हाथ धोना पड़े। समझ से बालाता रहिए। और आखिर में यही कहूँगा कि अगर वाकई मुल्क और फ़ौज के इदारे
मुल्क और फ़ौज के इदारे और हुकूमत सीरियस हैं तो वॉल्यूम 10 फिल 4 पब्लिक किया जाए और जितने भी लोग आपको नज़र आएँ उनको सज़ाएँ दी जाएँ इस किस्म की हरकतें करते हुए जो रियासत मुखालिफ हों या इदारों के मुखालिफ हों। ये मुल्क दिनों में सीधा हो जाएगा, लेकिन करेगा कौन? ये लोग तो ख़ुद शामिल हैं। अमेरिका से ऑर्डर आते हैं और ये लेट जाते हैं। मैंने उस दिन भी अपना एक व्लॉग में मैं पहले भी कह रहा था कि हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले लोग हैं। हमारा ईमान इस तरह का है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं और हमारा अल्लाह ताला पे ईमान है। हम 313 होते हैं तो हम 1000 से लड़ जाते हैं। हमारा ये ईमान है और अल्लाह ताला हमें फ़तह भी देता है। तो यार ये कौन लोग हैं जिनको एक कॉल वहाँ से आती है कि हम तुम्हें पत्थर के दौर में पहुँचा देंगे तो ये लेट जाते हैं? जिनको एक ख़त बाहर से आता है कि इमरान खान हमें पसंद नहीं है, तुम इसको निकाल दो, जबकि इमरान खान पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तानियों के मफाद के लिए बात कर रहा होता है, खड़ा होता है, आप उसको निकाल देते हो। आप देख रहे होते हो कि साजिश हो रही है, बाहर से रजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च हो गया और उस पर अमल किया जा रहा है, लेकिन आप कोई हिलजुल नहीं करते हो, आप कोई मामलात में साथ नहीं देते हो, आप पीछे खड़े होकर तमाशा देखते हो। फिर अमरीकियों ने सही कहा था, मैं माजरत चाहूँगा आप सबसे, कि पाकिस्तानी तो डॉलरों के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। यहीं अपनी बात का इख्तिताम करूँगा। मेरा और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।